हे बडीज, तो आज हम डार्क एजेस का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके एपिसोड्स को देख सकते हो। तो चलिए हम एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारा स्पाइडरमैन काफी ज्यादा बुरा हो गया होता है, जो कि हमें अपने फ्यूचर की कहानी सुना रहा था। फिर हम देखते हैं सिटी को, जहाँ पे बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई चल रही होती है और काफी ज्यादा माफिया की टीम लोगों पे अटैक करके उनको मार रहे होते हैं, जिससे कई सारे सुपर हीरोज उन माफिया से लड़ते हुए उन्हें मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिटी में लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि जब शहर पे अटैक हुआ था तब से लोग काफी ज्यादा डर गए हैं और किसी को भी भरोसेमंद नहीं समझते और अपने परिवार के अलावा दूसरों को नहीं छोड़ते, क्योंकि अब शहर में खाने की काफी ज्यादा कमी हो गई है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सुपर हीरोज उन्हें रोकने के लिए हर कोशिश करते हैं और आर्मी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक सोल्जर को अपने गले से लगाता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे प्रोफेसर एक्स भी होते हैं, जो कि लोगों का माइंड कंट्रोल करके उन्हें शांत करने की हर कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मे को, जो कि वेब्स का यूज करके बहुत तेजी से जा रही होती है, लेकिन पीछे से स्पाइडरमैन उसे पकड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जिससे मे कहती है डैड ये गलत बात है। जिससे पीटर कहता है कि तुम्हें तो ढूंढना काफी आसान था, क्योंकि तुम काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, इससे तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पता लगा सकता है। उसके बाद पीटर कहता है मैं चलो घर जाने का समय हो गया। फिर हम देखते हैं एक छोटे से गांव को। अब कई सारे बचे हुए लोग इस छोटे से गांव में रहते हैं, क्योंकि अब सिटी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और बिजली भी काफी ज्यादा कम हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन मे को लेकर वापस घर आ जाता है और अब स्पाइडरमैन की फैमिली भी इन्हीं लोगों के साथ इनके गाँव में रहती है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स को, जो कि लोगों को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है वकांडा, जहाँ पे एक लड़की ब्लैक पैंथर की सिस्टर को कहती है देखो मैं अपने साथ बहुत तेज दिमाग लाई हूँ। फिर हम देखते हैं कि वकांडा की लैब में कई सारे साइंटिस्ट और टोनी स्टार्क भी होता है, जो कि उस लैब में काम कर रहे होते हैं, ताकि दुनिया में बचे हुए लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर पाए और कई सारे लोगों का खाना भी पूरा हो सके, जिससे दुनिया में फिर पहले जैसा प्यार जागेगा। फिर हम देखते हैं एक जंगल को, जहाँ पे काफी सारे स्पाइडर वेब्स लगे होते हैं, जहाँ पे खड़ा होता है डेयर डेविल और उसके साथ एक आदमी होता है। डेयर डेविल उसे कहता है देखो वो सभी लोग सिटी के साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। जिससे वो आदमी कहता है क्या मुझे फ्लेयर भेजनी चाहिए। डेयर डेविल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वुल्फ गर्ल और उसकी टीम को, जो कि चांदी को मिक्स करके किसी चीज को तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से उनके सामने एक ऐसी भयानक चीज आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो होता है एक आदमखोर भेड़िया, जो कि बहुत तेजी से वुल्फ गर्ल की टीम पर अटैक करने के लिए भाग रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वकांडा की गुफा को, जहाँ पे पहले सारे साइंटिस्ट आए हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे पेपर होती है, जो टोनी को कहती है देखो रात को जंगल में कितनी अच्छी आवाजें आती हैं टोनी। लेकिन टोनी कहता है पेपर ज्यादा आवाजों से कभी कभी काम करते हुए काफी ज्यादा मिस्टेक होने लगती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मोस्टर आ जाता है और बोलता है स्टार्क। लेकिन उसकी एंट्री से पहले ही कैप्टन अपनी शील्ड से उसकी गर्दन को अलग कर देता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई दरवाजे का बंदोबस्त नहीं करेगा। और फिर कैप्टन टोनी के पास जाके उसे हाथ मिलाने लगता है, लेकिन टोनी कहता है कैप्टन हाथ ऐसे मिलाते हैं, जिससे कैप्टन कहता है क्या मैंने राक्षस की गर्दन उड़ा के अच्छा किया। लेकिन उसके बाद पेपर भी स्टीव को गले लगा लेती है और कहती है स्टीव तुम तो काफी लंबे हो गए हो। उसके बाद टोनी कैप्टन को कहता है देखो कैप्टन मैंने कुछ चीजों से सोना बना दिया और पहले जब पैसा दुनिया के लिए कोई चीज थी तो मेरे पास इस सोने से कई गुना ज्यादा पैसे थे, लेकिन अब शहर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कैप्टन टोनी को कहता है टोनी मुझे इस गुफा में इतने ज्यादा मटेरियल का अंदाजा नहीं था। और एकदम से डेड वैम्पायर की बॉडी पे खड़ा होके बोलता है देखो हम डेड वैम्पायर की बॉडी पे खड़े हैं। और कहता है टोनी मैं यूरोप में था और मैंने लोहे की मिट्टी से शासन किया है। और कहता है कि टोनी क्या हम सैर करने चल सकते हैं। उसके बाद टोनी और कैप्टन उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और अब ये दोनों काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। उसके बाद कैप्टन कहता है मुझे लगता था कि तुम बिजली की काफी कमी महसूस करते होगे और मुझे लगता था कि तुम काफी ज्यादा थके हुए महसूस करते होगे। टोनी कहता है कि मैं पूरी रात नहीं सोता, बस मन में कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, एक ऐसी मशीन जो दुनिया को बदल सकती है और शायद वो आखिर चालू होगी या नहीं। और फिर बातों बातों में वो जालों से होते हुए आगे जाने लगते हैं। टोनी कहता है कैप्टन क्या तुम मुझे यूरोप के साथ युद्ध में लेके जाने के लिए कहने तो नहीं आए। कैप्टन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, शायद इसका कोई और हल भी हो सकता है। टोनी कहता है कैप्टन तुम कहना क्या चाहते हो। जिससे कैप्टन कहता है टोनी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन
के पीछे 2 मॉन्स्टर खड़े होते हैं जो कैप्टन के साथ ही आए होते हैं। यह देखकर टोनी काफी ज्यादा डर जाता है और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।